नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक और बड़ा ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हैं। लोक पोल ने ये ओपिनियन पोल किया है 224 सीटों पर, 8 राज्यों की 224 सीटों के ऊपर ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे के भीतर भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 99 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में क्या हाल है, हिंदी पट्टी में इस सर्वे के भीतर क्या क्या बताया और दिखाया गया है, हम आपको दिखाएंगे। आगे आपको सर्वे के भीतर लेकर चलेंगे, अलग अलग राज्यों के सर्वे हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको दिखाया था कल एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने 167 सीटों के ऊपर सर्वे किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 167 में से 90 सीटें हारती हुई दिखाई दे रही थी। और आज के लोक पोल के इस सर्वे में 8 राज्यों की 224 सीटों के ऊपर सर्वे किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 99 सीटें हारती हुई दिखाई दे रही है। क्या है इस सर्वे के भीतर, एक एक करके शुरुआत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए नरेंद्र मोदी जी जो नारा लगा रहे हैं वो नारा है 400 पार का, लेकिन राजस्थान से शुरुआत करेंगे। हमने इस सर्वे में अपने ग्राफिक्स नहीं बनाए हैं, तो हम बता देते हैं कि सौजन्य से ये लोक पोल का ही सर्वे है। अच्छा, इस लोक पोल सर्वे पर हम भरोसा क्यों करें, वाई क्यों हम भरोसा करें, तो उसके लिए हमने जब रिसर्च की तो कि ये लोक पोल क्या चीज़ है, तो हम इसके ट्विटर पर पहुंचे। हमने यहाँ पर देखा कि लोक पोल ने अपने ट्विटर पर अपना पुराने सर्वे एज ए सबूत लगा कर रखे हैं कि वो कितने विश्वसनीय हैं। लोक पोल के इस सर्वे में कर्नाटक का एक सर्वे यहाँ पर प्रोजेक्ट करके रखा गया है और दिखाया गया है कि इन्होंने कर्नाटक का एक सर्वे 6 मई 2023 को किया था। कहीं ऐसा पारदर्शिता होनी चाहिए इन सर्वेज में जो सर्वे होते हैं, क्योंकि आपको भी भरोसा होना बेहद ज़रूरी है और विश्वसनीयता बड़ी चीज़ है आज की तारीख में। तो ये लोक पोल नाम की एजेंसी जो है 6 मई 2023 को, जब कर्नाटक में चुनाव थे, तो उस समय इसने कर्नाटका के ऊपर सर्वे किया था। और कर्नाटका के इसका सर्वे एकदम 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 जो है वो सटीक निकला था। देखिए कब का ये अपलोडेड है, ऐसा नहीं है कि कोई एजेंसी बना के दिखा दे कि हमारा देखिए ऐसा सर्वे था, हमने पिछली बार भी सही बताया। हाँकते हैं लोग कि हमने देखो उसमें भी सही बताया था, उसमें भी सही बताया था, हमारा सब सही होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो डॉक्यूमेंटेड होता है तो आपके सामने आपको भी समझने में आसानी होती है कि इसने तब किया था कि नहीं किया था। तो इसने ट्विटर पर कोई झूठ बोल नहीं सकता है, तो तारीख तो आ ही जाती है सोशल मीडिया पे। तो इसने लोक पोल ने 6 मई 2023 में ये सर्वे किया था। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि इसकी विश्वसनीयता पर आपको कितना विश्वास करना है ये आप तय कर सके, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। इसने ये कर्नाटका का सर्वे किया है और लोक पोल मेगा सर्वे। बीजेपी को इसने 59 से 65 सीटें कर्नाटका के भीतर तब दी थी और कांग्रेस को, पेन निकाल लेते हैं, इसने उस समय जो है कांग्रेस को दी थी 129 से 134 सीटें, जेडीएस को 23 से 28 दी थी और अदर को दी थी 0 से 2। तो अब आपको ये मालूम होगा कि कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी को, हाँ ये जो है ये कर्नाटक का सर्वे है और कर्नाटक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 59 से 65 सीटें इन्होंने दी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के भीतर सीटें मिली हैं वो मिली हैं एक्चुअल, जब काउंटिंग हुई, गिनती हुई, तब मिली 66, ये 66 सीटें मिली और इन्होंने अपने सर्वे में 59 से 65 दी थी। तो इसका मतलब कि इनका सर्वे ठीक ठाक आसपास जा रहा था। अब कांग्रेस को इन्होंने 129 से 134 दी थी और कांग्रेस को मिली कितनी, 135 कर्नाटक के भीतर 135 मिली। तो 129 से 134 ये दे रहे थे, 135 मिली, तो लगभग कुछ सटीक सर्वे इनका बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस को 23 से 28 दी थी, लेकिन जेडीएस को मिली कितनी, 19। पूरा डेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। 19 सीटें मिली थी, 23 से 28 इन्होंने दी थी। जेडीएस के मामले में थोड़ा सा ये कमजोर रहे। तो ये कर्नाटक का सर्वे इन्होंने किया था, ये हमने आपको बताया कि तब इन्होंने किया था। तो अब इन्होंने एक और सर्वे किया है। अब जो है अब हम
इस सर्वे की बात कर लेते हैं। हमने आपको बैकग्राउंडर बता दिया कि इसके ऊपर कितना भरोसा और विश्वास करना है, या आप तय करिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे का मसला यह है कि राजस्थान के भीतर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में हमने दिखाया कि राजस्थान के भीतर एबीपी न्यूज सी वोटर क्या दे रहा था, वो आगे अभी कंपैरिजन करेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक को लोक पोल राजस्थान में 17 से 19 सीटें दे रहा है। एनडीए को 17 से 19 सीटें दे रहा है और इंडिया को दे रहा है 6 से 8 सीटें। इंडिया को मिल रही हैं 6 से 8 सीटें। अब ये राजस्थान के भीतर बहुत बड़ा गिरावट ये देखी जा रही है, क्योंकि कोई भी गोदी मीडिया और कोई भी एजेंसी अभी 6 से 8 सीटें नहीं दे रहा है। 25 की 25 सीटें हालांकि गोदी मीडिया राजस्थान के भीतर दे रहा है, लेकिन 6 से 8 सीटें अगर कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के भीतर, तो ये बहुत बड़ा झटका राजस्थान के भीतर माना जा सकता है। और एक चीज़ और है कि अभी राजस्थान में कितनी सीटें हैं वो आप साथ साथ में देखते चलिए। टोटल जो सीटें हैं वो सीटें हैं 25, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कितनी की थी? हासिल की थी टोटल की टोटल 25, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 17 से 19 सीटें मिलती हुई राजस्थान के भीतर दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये बड़ा डेंट लगता हुआ भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में बीजेपी ने फुल मार्क्स जो है वो गेन किए थे, और इस बार 17 से 19 के बीच में अटकती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हिंदी पट्टी में ये हाल है, तो फिर आगे क्या होगा? खैर, आगे चलते हैं। और आगे का जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के भीतर टीएमसी को 26 से 28 के बीच दिखाया जा रहा है। जो टीएमसी है वो है 26 से 28 के बीच में, और बीजेपी देखिए यहां पर बीजेपी कितनी है? बीजेपी है 11 से 13 के बीच में। अब 11 से 13 के बीच बीजेपी जा रही है, तो ये बीजेपी का डाउनफॉल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी जो सीटें हैं वो हैं 42, कुल हैं 42, और पिछली बार बंगाल के भीतर बीजेपी जो है वो 16 थी बीजेपी, और टीएमसी जो है वो 22 थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और गिरती हुई दिख रही है। ये 16 से गिरकर सीधे 11 से 13 पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 5 सीटों का और लॉस बंगाल में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इस सर्वे में, लोक पोल के इस मेगा सर्वे के भीतर भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है वो 5 सीटें बैक जाती हुई दिखाई दे रही है। 42 सीटों में ममता बनर्जी 26 से 28 यहां दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी यहां पर गेन करती हुई दिख रही हैं इस सर्वे में, लोक पोल के इस सर्वे में, और कांग्रेस 2 से 4 होती हुई दिखाई दे रही है बंगाल के इस सर्वे के भीतर। अब यहां पर टोटल 42 सीटें हैं। 42 में भी भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये 11 से 13 नहीं और आगे बढ़ेगी। पिछली बार 16 थी, तो 16 से और आगे जा सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर बैक आती हुई दिख रही है वेस्ट बंगाल में लोक पोल के हिसाब से। अब अगला राज्य है गुजरात। गुजरात नरेंद्र मोदी जी का अपना गृह राज्य है, और गुजरात के बारे में मोदी जी बताते भी हैं कि यहाँ का विकास ऐसा है वैसा है और यहाँ की चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन पूरा एनडीए ब्लॉक, आप सर्वे में देखिए, पूरा एनडीए ब्लॉक गुजरात के भीतर 21 से 23 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुजरात के भीतर दोस्तों आज की जो तारीख में भारतीय जनता पार्टी फुल मार्क्स गेन कर रही है, यानी टोटल की टोटल सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी लॉस कर रही है। यानी टोटल जो सीटें हैं, टोटल सीटें हैं 26 गुजरात के भीतर, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? टोटल 26, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 21 से 23 के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पर अच्छा गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया यहां पर अच्छा गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया ब्लॉक
3 से 5 सीटें यहां पर इंडिया ब्लॉक ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें भी कांग्रेस जो है वो 3 से 4 सीटें कांग्रेस लेकर जा सकती है। अब इसमें आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा इसके अंदर हो सकता है, लेकिन इस सर्वे ने, लोक पोल ने खोला नहीं है। तो ये पिछली बार बीजेपी 26 में 26 थी और इस बार 21 से 23 के बीच में है। तो यानी 5 सीटों का लॉस गुजरात के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। और अगर 5 सीटों का लॉस होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में दिख रहा है तो ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा नहीं है, जब गुजरात में भी आपका लॉस हो रहा है, जब वेस्ट बंगाल में भी आपका लॉस हो रहा है, 16 पर थे आप बैक जा रहे हैं, 11 पर पहुंच रहे हैं, और जब राजस्थान के भीतर आप 25 में 25 हासिल किए थे और इस बार 17 से 19 आपको मिलने जा रही हैं, लगभग जो है 6 से 7 सीटों का आपको जो है लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े डेंट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी हिंदी पट्टी के राज्यों में। और भारतीय जनता पार्टी को साउथ में कुछ मिलना नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। और गुजरात के भीतर जब 5 सीटों का लॉस हो रहा है यहां पर लोक पोल के इस सर्वे में, अब तो फिर मोदी जी 400 की जो बात कर रहे हैं कि 400 सीटें विपक्षियों को जेल में डलवा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डलवा रहे हैं, विपक्षी जितने भ्रष्टाचारी हैं जो लोग उनको भी शामिल करे ले रहे हैं। तो इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि ये चीज़ मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को पता चल गई हो। गोदी मीडिया की बात मत कीजिएगा, गोदी मीडिया क्या दिखाता है क्या बताता है उसको बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। और यहाँ पर लोकपोल का अगला सर्वे जो है वो महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के भीतर एनडीए ब्लॉक, पूरा एनडीए ब्लॉक। अच्छा, क्या है कि महाराष्ट्र के भीतर टोटल का जो मसला है वो है 48 का, यानी 48 सीटें हैं यहां पर टोटल। और पिछली बार महाराष्ट्र में बीजेपी ने 48 में से 23 गेन की थी, और इस बार बीजेपी ने 23 गेन की थी, और इस बार बीजेपी को यहां पर 14 से 17 दिखाया जा रहा है। पूरा एनडीए ब्लॉक मिलाकर 21 से 24 दिखाया जा रहा है, और 14 से 17 बीजेपी महाराष्ट्र के भीतर दिखाई जा रही है। तो पिछली बार 23 और इस बार 14 से 17, तो 6 सीटों का लॉस भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के भीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में पिछली बार 23 थे, और शिवसेना जो थी वो 18 थी, जो कि टूट गई। चलिए उसके बारे में बताएंगे तो वो फिर संख्या बहुत छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन बीजेपी का अगर देखेंगे तो 14 से 17 के बीच में इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को मिल सकती हैं, और 6 सीटों का लॉस इस बार महाराष्ट्र में भी बीजेपी को दिखाई दे रहा है। और जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक यहाँ पर 23 से 26 सीटें खींचने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। तो ये बड़ा झटका महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर इसको और तोड़ेंगे पिछली बार के हिसाब से, तो शिवसेना जो है, शिवसेना ने पिछली बार यहाँ पर गेन किया था, और शिवसेना 18 पर थी, एनसीपी 4 पर थी, और कांग्रेस जो है वो 1 पर थी। अगर इसको पिछली बार के हिसाब से तोड़ेंगे तो शिवसेना यहाँ पर जो है 18 और रख लीजिए, और कांग्रेस 1 थी, और एनसीपी जो है वो 4 थी। खैर, महाराष्ट्र में मोटा मोटा हम और देखेंगे तो बीजेपी 14 से 17 पर जा रही है। पिछली बार ये थे 23, और अब की बार ये जा रहे हैं 14 से 17, 48 में से। तो ये डाउनफॉल भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट राज्य पर चलेंगे, असम। असम में इस समय हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार चल रही है, और काफ़ी आक्रामक बोलते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़े हिंदूवादी नेता हैं वो, और खूब दहाड़ते हैं। अब उनके असम में क्या हो रहा है, ये लोक पोल उनको असम में कितना दे रहा है, क्योंकि असम के भीतर जो है वो टोटल सीटें जो हैं वो हैं 14। अब 14 सीटों में असम में बीजेपी पिछली बार जो है वो पाई थी 9, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी 2 सीटों का जो है यहाँ पर लॉस होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। 2 सीटें डाउन जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस 4 से 5 होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछली बार कांग्रेस
3 थी, इनको पिछली बार 3 सीटें मिली थीं और इस बार 4 से 5 होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी यहां पर सीटों की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल है, भले ही वो 2 सीटों का डाउनफॉल दिख रहा है, लेकिन ये डाउनफॉल असम में भी दिखाई दे रहा है। 14 सीटों में पिछली बार पाए थे 9 और इस बार जो है 7 से 8 सीटें पाने की का अनुमान लोक पोल जो सर्वे है, मेगा सर्वे असम का, ये दिखा रहा है। अब एक चीज और देखेंगे, चलेंगे कर्नाटका। ये कर्नाटका वही राज्य है जिस राज्य को मोदी जी ने, जिस राज्य का विधानसभा चुनाव कुछ दिन पहले अभी लड़ा था, अपने फेस पर लड़ा था और हार गए थे। ये वही राज्य है जहां पर मोदी जी ने हिंदू मुसलमान करने की खूब सारी कोशिश की और ये बताया कि बजरंग दल, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ा, बताया कि जो बजरंग दल, बजरंग बली को ये लोग ताले में बंद करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाने की कुछ बातें हुई थी। कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। तो खैर, कर्नाटका के भीतर जब हम आएंगे तो यहां पर जो टोटल सीटें हैं वो हैं 28 और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर स्कोर किया था 25 का। 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर गई थी। लेकिन इस बार का जो सर्वे बता रहा है, ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि अब की बार 11 से 13 के बीच में बीजेपी को सिमटता हुआ दिखा रहा है सर्वे। 11 से 13, कहां 25 और कहां 11 से 13। तो ये भयंकर डाउनफॉल कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। 11 से 13 और 25 में जो सीटों का अंतर है वो आप देखिए कि लगभग 14 के आसपास की सीटों का अंतर है। अगर ऐसे मोटा मोटा देखें तो 14 सीटों का अंतर, 14 सीटें डाउनफॉल कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के भीतर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस लिहाज से ये कहती है कि अब की बार 400 पार, इस सर्वे के हिसाब से तो समझ नहीं आता। और इस सर्वे के हिसाब से तो क्या, इससे पहले जो एबीपी और सी वोटर ने एक सर्वे किया था, ये वाला सर्वे हमने लगा के रखा है, अभी आपको दिखाएंगे आगे, इसके लिहाज से भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि 167 सीटों में से यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 70 सीटें पा रहे थे, 90 सीटें हार रहे थे। खैर, अब आगे चलेंगे केरला। तो ये आपने समझा कर्नाटका के भीतर 14 सीटों का डाउनफॉल है, 14 सीटों का डाउनफॉल। अब आगे चलेंगे, आगे अब आप देखेंगे कि ये केरला है। अब केरला साउथ का जो है वो राज्य है और केरला में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ है नहीं। पिछली बार भी थे, केरला के भीतर जो सीटें हैं वो सीटें हैं टोटल 20, केरला के भीतर 20 सीटें हैं। और पिछली बार भी केरला के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें पाई थीं वो पाई थीं 00। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है और इस बार भी उनको 00 मिल सकते हैं। ये ऐसा यहाँ पर ये सर्वे कह रहा है, लोकपोल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 0 पर जा सकती है। यूडीएफ जहाँ पर कांग्रेस गठबंधन में है, इनको 18 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 18 से 20 कहने का मतलब ये है क्योंकि एलडीएफ भी है इस तरफ, जिसको 0 से 2 सीटें मिलती हुई ये दिखा रहे हैं। और कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0000 और 20 सीटें यहाँ पर केरला में टोटल कुल हैं। तो ये केरला का गुणागणित है। केरला से हम आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा पहुँचेंगे। उड़ीसा वही राज्य है, मैं उड़ीसा में गठबंधन किया है ना मोदी जी ने, वहाँ की पार्टी से नहीं हुआ है अभी? नहीं, वहाँ की पार्टी से हो गया गठबंधन। वो करना चाह रहे थे उनसे, क्या नाम है उनका, नवीन पटनायक से, लेकिन नवीन पटनायक ने समर्थन नहीं दिया है। अच्छा, एक और पार्टी है वहाँ से उनके साथ गठबंधन है, बीजेडी के साथ करना चाह रहे थे जो नहीं हुआ है ना। अच्छा ठीक है, चलिए ये उड़ीसा में जो है मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के भीतर कुल जो सीटें हैं वो हैं 21, कुल 21 सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 सीटें यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है उड़ीसा में। और पिछली बार ये जो आंकड़ा था, ये आंकड़ा था 8। पिछली बार 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं और इस बार 11 से 13 दिखाई दे रही हैं। तो इसका मोटिव मसला ये है कि इस बार उड़ीसा के भीतर भारतीय जनता पार्टी इस पोल के हिसाब से, लोक पोल के हिसाब से अप जाती हुई दिखाई दे रही है। 11 से 13
सीटों के बीच जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और बीजेडी को यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि 7 से 9 बीजेडी दिख रही है, जबकि पिछली बार बीजेडी जो है वो 12 थी और इस बार इनका डाउनफॉल यहाँ दिख रहा है बीजेडी का। और कांग्रेस 1 से 2 पर है और पिछली बार भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो 1 सीट का था और इस बार 1 से 2 दिख रहा है। अगर 2 होता है, हालांकि हम जो काउंट कर रहे हैं पूरे सर्वे में बीजेपी के भी इधर के ही नंबर काउंट किए हैं, तो कांग्रेस के हम इधर के नंबर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ईमानदारी से हम आपको पूरा डेटा दिखा रहे हैं, तो हम इधर का ही काउंट करेंगे। 1 से 2 दे रहे हैं तो हम कांग्रेस का मान सकते हैं कि 1 ही सीट पर रह सकती है और 1 इनकी सीट थी भी। तो यहाँ इस एक राज्य में, उड़ीसा में बढ़ती हुई दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी इस पोल के भीतर। और ये नॉर्थ ईस्ट का पूरे जो राज्य हैं उनका इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया है, जिसमें बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को जो है वो 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अदर को 1 से। तो ये जो सर्वे है ये हमने आपको बताया, दिखाया, ये लोक पोल का सर्वे है। इसकी विश्वसनीयता कितनी है, कितना भरोसा और विश्वास कर सकते हैं, वो भी हमने आपको शुरुआत में बताया। अब जो है, अब मसला ये है कि ये पिछली बार का सर्वे है और पिछली बार के सर्वे के बाद एक चीज़ और है, एक चीज़ ये बड़ी चीज़ ये है कि ये लोक पोल का जो सर्वे हमने आपको दिखाया है, इस लोक पोल के सर्वे में जो सीटें हैं वो सीटें शामिल हैं 224 सीटें। जो ये 8 राज्य हमने आपको गिनाए हैं, इनमें 224 सीटें हैं और इनमें 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है। इससे पहले जो है ये एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे हमने आपको दिखाया था, जिसकी झलक ये रही, ये पूरा अभी एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे था। इस सर्वे के भीतर भारतीय जो सर्वे किया गया था वो किया गया था 167 सीटों पर, जिसमें बीजेपी जो है वो 70 सीटें जो है वो जीतती हुई दिख रही थी और 90 सीटें बीजेपी जो है हारती हुई दिखाई दे रही थी एबीपी सी वोटर के सर्वे में 167 सीटों पर। और लोक पोल के इस सर्वे में 224 सीटों पर, 8 राज्यों की 224 सीटों पर 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। अब ये है कि हमने आपको ये सर्वे बताया, अब इस सर्वे, अच्छा ये भी एक जानकारी जो है हमारी टीम ने निकाल के दे देंगे, अभी हमारी टीम ने एक जानकारी जो है दर्शकों के लिए, क्योंकि टीम का कहना है कि दर्शकों के पास जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो मतगणना जो हमने आपको बताया, मतगणना 4 जून को है, हमसे ज़्यादा समझदार जानकार आप हैं तो आपको मालूम ही होगा। और चरण जो है 19 तारीख को, 26 तारीख को, 7 मई को और 13 मई को, 20 मई को, 25 मई को और 1 जून को, ये 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हैं। ये टीम ने डेटा दिया है, इसलिए हमने आपको दिखा दिया है। हालांकि ये मालूम ही होगा, उत्तर प्रदेश की बात इन्होंने बता दी है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में ये उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है, ये भी हमने आपको बता दिया। खैर, मयंक जी को हमने इसलिए बुलाया है कि इस सर्वे के ऊपर इनका क्या कहना है। अब जो है पेन का कलर हम देंगे बदल, और मयंक जी का क्या कहना है वो भी हम जो है वो जानना चाहेंगे इस सर्वे के ऊपर। राजस्थान, शुरू करिए मयंक जी, राजस्थान पे क्या कहना है आपका? ये सर्वे क्या भरत जी, कल आपने एक सर्वे किया था और हमने भी किया था, जिसपे हम लोगों ने बात की थी, और लगभग जो आज इनका लोक पोल सर्वे है, मेगा सर्वे, वो सही बैठ रहा है। कल जो एबीपी का सर्वे आया था, एबीपी सी वोटर सबसे पहले आए हैं आप, अगर तो उन्होंने 25 की 25 दे रहे थे। तो इस पे हमने भी सवाल खड़े किए थे कि ऐसा हो नहीं सकता, और कई लोग भी इस पे कमेंट भी कर रहे थे। हाँ, जो ये संभव नहीं था, क्योंकि हम अदर पे वहाँ पे 1 दे रहे थे और कांग्रेस को भी वहाँ पे, यानी इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीटें दे रहे थे। और लगभग जो है वही आंकड़ा अगर आप देखें तो, अगर इस पे आते हैं, अगर आप आइए राजस्थान, हाँ राजस्थान पे, तो देखिए वही आंकड़ा लगभग 20 सीटें जाके बैठता है। 1 सीटें अगर देखें तो लगभग 19-18 सीटें जो इनकी आ रही हैं, 17 सीटें, मतलब मेरे हिसाब से ये सर्वे एकदम सही है इनका। और ये हो सकता है आगे पीछे जो इन्होंने अदर नहीं दिया है, वो मुझे लगता है 1 सीट बढ़ा देनी चाहिए, जो रविंदर भाटी की है जैसलमेर की, वो उनका जलवा कायम है। 1 सीट अदर जुड़नी चाहिए, और वो डेंट मार रहे हैं वो बीजेपी को सीधा, क्योंकि वहाँ पर दूसरे नंबर के प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, वहाँ पे कांग्रेस का कोई नहीं है, तो इसलिए ये सीट सीधा इधर घट के आ सकती है। 17 से 16 भी हो सकती है या 18 भी हो सकती है। बिल्कुल 1 सीट आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, राजस्थान के बाद चलिए आगे बढ़ेंगे।
ये वेस्ट बंगाल बंगाल है। देखिए भरत जी, थोड़ा सा पीछे आइएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भरत जी देखिए, मेरे हिसाब से और घटनी चाहिए बीजेपी की। 11 से 13 तो दे रहे हैं। नहीं भरत जी देखिए, पिछले अगर 3 साल से आप सुन रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा अगर न्यूज में रहा है तो वेस्ट बंगाल, और इकलौती नेता रही हैं ममता बनर्जी जो बीजेपी से लगातार लड़ रही हैं। वहाँ पर चाहे महुआ मोइत्रा पे ईडी हो या लगातार ईडी का उनके भतीजे पे ईडी का तो आप केस कितना हो, देंगे ये बताइए? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बीजेपी को 10 सीटें बहुत है भरत जी, 10 से 11, 10 से 11 और जो बहुत एक है। बच रही है वो किसको देंगे आप? वो कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए, कि TMC या को कौन देंगे? टीएमसी मुझे नहीं लगता, कांग्रेस या लेफ्ट के, इन्होंने लेफ्ट का भी जिक्र नहीं तो किया ये है। 3 से 4 कर बिल्कुल, देंगे जो आप। कांग्रेस के साथ लड़ रही है वहाँ पे हाँ, लेफ्ट है, आप 3 तो से 4 कांग्रेस को करना बिल्कुल बिल्कुल 3 से 4 सीटें हो चाहते सकती हैं। हैं। एक सीट आप यहाँ पर कम करना चाहते हैं, 26, ये बीजेपी 11 से 12, तो 10 आप से 11, देना हाँ चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, एक सीट यहाँ आपने कम। ये गुजरात गुजरात में भी गुजरात भरत का जी, कैसा है? ये तो थोड़ा हैरान कर रहा है हमको भी कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के गुजरात में भी आ जाएगी आवाज महंगी आ जाएगी। गुजरात एनडीए ब्लॉक जो है 21 से 23 पर सिमट रहा है, टोटल सीट 26 है। अब गुजरात में 26 की 26 न जीत पाए तब तो बड़ा नहीं भरत जी, ये तो अभी और गिरेगा ग्राफ परसों। बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परसों जो है सबसे बड़ी ठाकुरों की महापंचायत हुई है गुजरात में, और वहाँ पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। बीजेपी इसके लिए बहुत परेशान है। ठाकुर के लिए वहाँ पे रूपाला को लेके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है, और उसको लेके लगातार बीजेपी की चुप्पी और बीजेपी में डर कि क्या आपके करें। हिसाब से गुजरात में कितना तो जाएगा? मेरे हिसाब से 20-21 बहुत है, बहुत ज़्यादा 20 से 21, और अच्छा, कांग्रेस को एक सीट और कम करना, -1 करेंगे आप? हाँ 1 करेंगे, और यहाँ पर हम इनको 6 कर सकते हैं, 4 से 6 4 अगर से 6? बढ़ाएंगे, हाँ कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अभी अगर गुजरात में 4 से 6 मार रही है इंडिया, तब तो भारतीय जनता पार्टी तो और राज्यों में तो और पस्त हो जाएगी। बिल्कुल देखिए भरत जी, उसके पीछे का भी है, 3 बार से मोदी हैं वहाँ पे, दावा करते हैं विकास का, हर चीज़ का। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे है, और केजरीवाल को गिरफ्तारी का थोड़ा इफेक्ट लोग वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं पड़ेगा चुनाव में इस बार। चलिए अगले राज्य आ जाते हैं, जल्दी से वीडियो लंबा हो रहा। ये महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र में तो बड़ी छीछा लेदर है अब की बार। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में इनका जो सर्वे है मुझे सही लग रहा है, और ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए शरद पवार हैं वहाँ पे 3 हैं, और शिवसेना भी आ गई है जो पिछली बार सबसे ज़्यादा थी। शरद पवार जो है 4 थे, हाँ, कांग्रेस 1 थी, और शिवसेना 18 सबसे ज़्यादा शिवसेना वहाँ पे थी, जो इस बार कांग्रेस के साथ आ गई है। बीजेपी जो है बीजेपी 23 थी महाराष्ट्र, सॉरी हाँ, बीजेपी 23 थी, उसके बाद शिवसेना दूसरे नंबर पे थी, 18 नंबर पे थी। अब की बार 14 से 17 दिखा रहा है। 14 से 17 बिल्कुल एकदम सही है, और आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 14 से 17 सीटें बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का लगातार विरोध होना, शरद पवार हो गए, शिवसेना भी आ गई है, और बीजेपी के अंदर खाने की गुटबाजी बहुत है, इसीलिए उन्होंने अजीत पवार को तोड़ के लाए हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता दिख रहा है वहाँ पे भरत जी। चलिए, अच्छा इन लोगों ने सैंपल साइज भी लिखा है इसकी पारदर्शिता के लिए। 1350 लोगों के बीच में ये सर्वे इन्होंने किया है इस पर कंस्टिट्यूंसी पे, पर कंस्टिट्यूंसी, यानी हर लोकसभा पार्लियामेंट 1350 लोगों के हिसाब से सर्वे किया है, तो लगभग 48,000 लोगों के बीच इन्होंने मोटा सर्वे किया है। बिल्कुल। अच्छा पिछला वाला भी देख लेते हैं, पिछला वाला 1350, हाँ तो यहाँ 26, तो ये 26,000 लोगों के बीच का सर्वे करके आपको 26,000 लोगों से बातचीत करके, और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 42,000 लोगों से बातचीत करके इन्होंने ये बताया और दिखाया। अगला आ जाते हैं असम। बिल्कुल भाजी, असम में देखिए अगर असम की बात करें तो नवीन पटनायक, असम की बात करें तो यहाँ पे जो है और बीजेपी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर का इफेक्ट लोग बता रहे हैं वहाँ पे पड़ने वाला है असम में। बिल्कुल, और बीजेपी के बड़े नेता, अगर आपको याद हो तो अभी कोई रैली करने नहीं गया असम साइड, ज़्यादा बड़ा नेता, 1-2 नेता गए हैं, जाते हैं। तो अभी कितना देंगे आप असम? यहाँ पे 6 सीटें बहुत हैं बीजेपी के लिए। पिछली बार 9 थी। नहीं तो घटेंगी, क्योंकि मणिपुर का इफेक्ट तो पड़ेगा। घटा के इस पोल ने 7 से 8 दी हैं 9 की जगह, तो 2 सीटें घटाई हैं। 2 सीटें घटाई हैं, तो मुझे लगता है कि 6 से अगर आप 1 सीटें और घट सकती हैं, 6 से 8 हो सकते हैं, या अगर इतना ही नहीं, लेकिन इतना तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो फिर उससे होगा नहीं। हेमंत विश्व शर्मा इतना सब कुछ तो कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग की बात करें या मणिपुर की बात करें, तो लोग वहाँ पे नाराजगी है,
चलिए, उस एक बात सीट- को एक लेके सीट और और वहाँ डाउन पे करेंगे आप इनको। बिल्कुल इसीलिए वो हिंदू मुसलमान बार बार कर रहे हैं ताकि वो डिवाइड हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा वहाँ पे। हिंदू मुसलमान तो मोदी जी भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी जो सर्वे है, यहाँ पर टोटल सीटें 28 हैं, तो 28,000 लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया है। और यहाँ पर बीजेपी 11 से 13 है, जबकि पिछली बार 25 थी कर्नाटक के भीतर। बिल्कुल भट्ट जी, ये पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ा था येदियुरप्पा का और लिंगायत समुदाय का। और अभी कल भी मैंने जिक्र किया और आपने बात हुई थी, लिंगायत समुदाय नाराज है वहाँ पे, और वो खुद ये चुनाव तो में जो खड़ा हो रहा आपने है। जितनी दी थी कल, कल वाले वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं। पीछे जो है सी वोटर वाला एक सर्वे हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसमें मयंक ने एग्जैक्ट सीटें यही दी थी। बिल्कुल, कल जो हमने सीटें दी थी कर्नाटक में एग्जैक्ट थी, हमने राजस्थान में एग्जैक्ट दी थी, जो कल हमारा जिक्र हुआ था। दोनों जगह लगभग ये वही है, और कर्नाटक में लगभग ठीक है, ठीक है, 11 क्योंकि से नाराजगी जो है वो लिंगायत और येदियुरप्पा अगर दोनों नहीं मानते हैं तो बीजेपी का ये ग्राफ इसीलिए गिर रहा ये है। ग्राफ 14 सीटों का ग्राफ गिर गया। क्योंकि भट्ट जी वहाँ पे लिंगायत समुदाय सबसे ज़्यादा है। येदियुरप्पा पिछले हमें लगता है 3 बार से शासन 4 बार से कर चुके हैं। येदियुरप्पा जो बोलते हैं वही होता है, तो येदियुरप्पा को अगर नहीं मना पाएंगे तो घाटा होगा। अगला केरला। केरला में देखिए, हमने कल एग्जैक्ट यही बात हुई थी कि वहाँ पे बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है, वही है, 0 की 0 रहेंगी, और असर नहीं होने वाला, ना हिंदू मुसलमान, ना ध्रुवीकरण, ना आरएसएस का कोई जादू नहीं चल रहा वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट उड़ीसा। उड़ीसा में भी भरत जी सेम है, वही है, क्योंकि बीजेपी लगातार लगी थी बीजेडी के साथ। लेकिन उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी अप हो रही है। नहीं भरत जी, बढ़ उसके रही, उसके gain पी, कर रही है। उसके पीछे का कारण है। 8 थी और 8 थी, अब 11 से 13 हो रही है। नहीं, उसके पीछे का कारण है भरत जी, उसके पीछे का है नवीन पटनायक, विजू जनता, कोई 3 बार से 4 बार से शासन में है, और ये सबसे ज़्यादा शासन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी, अगर कांग्रेस वहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रभाव ज़्यादा करती है, नवीन पटनायक मेहनत, 12 से 7 से 9 पर गिर गए हैं। बिल्कुल इसीलिए गिरे हैं क्योंकि वो 4 बार से रह चुके हैं और लगातार शासन में, तो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। अगर कांग्रेस वहाँ पे मेहनत करे तो और बढ़ सकती है वहाँ कांग्रेस पे। 1 से 2 है। अगर मेहनत करे तो मेरा मानना है एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा इन्हें मिल सकता है। ठीक है। अगला जो है नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का पूरा जोड़ लिया है, पूरा जोड़ घटाव करके बताया है। तो अब किन किन राज्यों को, सारे राज्यों को लिया है, क्या लिया है ये मालूम नहीं चल रहा इन्होंने है। डेटा पूरा नहीं दिया हाँ, भरत जी, इन्होंने पूरा डेटा सारे इसमें नॉर्थ नहीं ईस्ट दिया हो है। सकता है ले लिए हैं उन्होंने, तो ये, लगभग ये बताया इन्होंने, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तो सिक्किम, 1 2 3 4 5 6 अरुणाचल भी लिया, 7 ये लिया। 7 राज्यों का मिला के इन्होंने जो है ये सर्वे दिया है, जहां बीजेपी को 6 से 8, और इन 7 राज्यों में, टोटल 7 राज्यों में बीजेपी को 6 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऊपर रखा है। नहीं, थोड़ा सा भरत जी यहाँ पे बढ़ सकता है, मुझे लगता है कि अगर मणिपुर हम देखें, मिजोरम लेकिन सीट देखें, भी तो मणिपुर में कितनी है? एक ही सीट है, तो सीट है। 1 से 2 सीटें उधर बढ़ा रहे तो हैं, वही सीट यहाँ दे भी तो रहे हैं। दे रहे हैं, तो वही वही सीट यहाँ सीटें दे हैं। रहे और बाकी अरुणाचल 2 से में 4, तो हाँ। बीजेपी, उधर सिक्किम भी है। तो ये लगभग आप जो है इस सर्वे से जो है वो हैं, बिल्कुल नहीं, इत्तेफाक रखते हैं और सही है, लगभग सर्वे इनका सही जा रहा है। ये तो सर्वे कल का है। ये जी भरत जी, कल हम इस पे किए थे। सी वोटर का सर्वे है जो हमने आपको बताया था, उसका आप देख ही सकते हैं, और शुरुआत में भी हमने बताया, तो इस पर समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं, और ये चीज़ तो हमने बता ही दी है। तो अब हाँ, आप जा सकते हैं। तो अब जो है वीडियो ख़त्म करने का जो है वो बारी आ चुकी है, कि लगभग इस सर्वे के भीतर क्या था वो हमने आपको बताया, कि इस सर्वे में 8 राज्यों की 224 सीटों के ऊपर सर्वे किया गया है, और टोटल मिला लें तो जितनी सीटें जिस राज्य में हैं, 1350 लोगों के आसपास का सर्वे इन्होंने किया है, और उसमें 224 सीटों में 99 भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और इसके पहले 167 सीटों में 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, इस ओपिनियन पोल के, लोक पोल के ओपिनियन पोल में। अगली और चुनावी खबर के साथ हम हाजिर होंगे, एनालिसिस, विश्लेषण, वीडियो सब आपको उल्टा चश्मा यूसी पर बेहद ईमानदारी के साथ आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज्वाइन भी करिए हो सके तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।